हेलो फ्रेंड्स। ये हमारी थर्ड क्लास है और सेकंड क्लास में हमने यहीं पर छोड़ा था। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ हमारे बेसिक्स फॉर्मूले और हैं, उसको हम आगे देखते हैं। तो मैं इनको सबको रिमूव कर देता हूँ अभी। और मैंने आगे किया, यहाँ पर हमारा टोटल तक हो गया था। तो अब मुझे आगे निकालनी है परसेंटेज। मैंने परसेंटेज फाइंड करनी है, मैंने परसेंटेज लिखा। परसेंटेज फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है इक्वल टू टोटल मार्क्स जो हमारे हैं। टोटल मार्क्स पे गया मैं, इसको डिवाइड करना है। अभी टोटल मार्क्स कितने में से आए हैं, मेरे पास सब्जेक्ट कितने हैं, मैंने 1 2 3 4 5 फाइव सब्जेक्ट्स हैं, तो ये 500 में से मार्क्स आए हैं। मैंने ये किया और एंटर कर दिया। ये मुझे सभी में अप्लाई करना है, मैंने सेलेक्ट किया। F2 कंट्रोल एंटर, ये सभी में अप्लाई हो गया। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस किया, तो ये सभी परसेंटेज में आ गए हैं। इसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है एवरेज। मैंने एवरेज किया। एवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है इक्वल टू एवरेज। मैंने फाइंड किया, एवरेज किया। अब ये नंबर्स मांग रहा है, तो मुझे सभी नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। मैंने सभी सब्जेक्ट्स दे दिए और ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये हमारा एवरेज आ गया। अब इसको मुझे सभी में अप्लाई करना है, तो उसके लिए मेरा फिर वही, मैंने सेलेक्ट किया F2 और फिर कंट्रोल के साथ एंटर मैंने प्रेस कर दिया, तो ये हमारा एवरेज आ गया। अब जैसे कि एवरेज आया है 60, 41.4, 48.6, तो इसको मुझे राउंड फिगर करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है एक राउंड। मैंने राउंड किया, इक्वल टू राउंड। राउंड किया और ये नंबर मांग रहा है, मैंने ये नंबर दे दिया, कोमा। अब ये मांगता है नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे कि मुझे अब नंबर ऑफ डिजिट्स को इसको राउंड फिगर करना है। जीरो पॉइंट के बाद मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसके लिए मुझे जीरो करना होगा। मैंने जीरो किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो ये 60 था ही ये तो। अब मैं सभी पे अप्लाई कर देता हूँ इसको। मैंने F2 कंट्रोल एंटर किया, तो ये हमारा राउंड फिगर होकर आ गया। राउंड फिगर का मतलब है कि जैसे कि ये 41.4 है, तो ये 41 रहा। 48.6 हो गया ना ये, तो ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारी 49। अगर 0.5 से ऊपर जाता है तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, अगर 0.5 से नीचे है तो वो वही वैल्यू रहेगी। जैसे कि 48.6 है तो 48.6 का इसने 49 कर दिया। अगर ऊपर देखें हम तो 41.4 है तो इसने 41 ही रहने दिया। तो इसी तरीके से हम राउंड फिगर करते हैं। 0.5 से हम देखते हैं, अगर ऊपर है तो वो नेक्स्ट वैल्यू आएगी, अगर कम है तो वो वही वैल्यू आएगी। 0.5 पर भी वो नेक्स्ट वैल्यू दे देगा। चलिए, ये तो राउंड होता है। अब हम देखते हैं, एक होता है राउंड अप। एक राउंड अप होता है, मैंने ये फॉर्मूला लगाया इक्वल टू राउंड अप। मैंने किया और इसमें नंबर दे दिया। नंबर भी मैं एवरेज ही दे देता हूँ, कोमा। वही मैंने जीरो लगा दिया डिजिट्स, मुझे पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं चाहिए, एंटर। तो ये भी 60 दिया इसने। अब ये पॉइंट राउंड अप का मतलब क्या हुआ, मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट, F2 कंट्रोल एंटर। राउंड अप का मतलब है कि ये नेक्स्ट वैल्यू ही देगा। 0.1 भी रहेगा तो वो नेक्स्ट वैल्यू ही देगा। जैसे कि 41.4 है तो ये 42 दिया इसने। इसने अगर 48.2 है ना, मतलब कि अगर 41.4 है तो 42 दिया। अगर ये यहाँ पर 49.6 है तो नेक्स्ट वैल्यू तो आती ही राउंड फिगर में भी। अगर 0.2 है किसी में, हाँ इसमें देखो 59.2 है तो इसने 60 दिया है। मतलब पॉइंट के बाद अगर 1 भी रहेगा ना, तो वो हमारे नेक्स्ट वैल्यू ही देगा। राउंड अप। और राउंड डाउन जो देगा वो हमेशा वही सेम वैल्यू देगा। जैसे कि राउंड डाउन हम और कर लेते हैं। राउंड डाउन इक्वल टू राउंड डाउन मैंने किया। राउंड डाउन के नंबर मांग रहा है, मैंने एवरेज दे दिया, कोमा। वही मैंने जीरो पॉइंट के बाद मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसने भी 60 दिया। अब डाउन का मतलब क्या है कि वो सेम वैल्यू रहने देगा, वो पॉइंट के जो वैल्यूज है वो सबको रिमूव कर देगा। जैसे कि 41.4 था तो इसने 41 ही रहने देगा। और 48.6 है तो 48 ही रहने दिया। 49.6 है तो ये 49 ही रहने दिया। तो इस तरीके से ये वही सेम वैल्यू रहने देता है और पॉइंट की वैल्यू को रिमूव कर देता है। और राउंड अप जो करता है वो नेक्स्ट वैल्यू देता है। और राउंड राउंड करता है, ये देखता है कि 0.5 से अगर ऊपर है तो वो नेक्स्ट वैल्यू देगा, अगर 0.5 से नीचे है तो वो वही वैल्यू देगा। अब हम ये आगे फॉर्मूले देखते हैं, एक काउंट ए, एक काउंट ब्लैंक्स। ये फॉर्मूले और देखते हैं। इसमें देखते हैं कि इक्वल टू मैंने किया काउंट, काउंट किया और ये वैल्यूज मांग रहा है। मैंने इन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर दिया, जितनी भी मेरी सारी वैल्यूज है ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर दिया। एरिया ब्रैकेट क्लोज, तो इसने मुझे काउंट करके दे दिया।
और काउंट ए मैंने क्या इक्वल टू काउंट ए किया, इसमें भी मैंने सभी वैल्यू दे दी। तो ये भी क्या मुझे काउंट करके देगा, अभी देखते हैं। इसने मुझे 208 दिया, इसने 180, तो क्या डिफरेंस है काउंट और काउंट ए में। तो जो काउंट ए है ना, इसको ये हमारी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करके देगा, मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जितना भी मैंने रेंज दिया है उसमें जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको काउंट करके देगा काउंट। और काउंट ए क्या करेगा, काउंट ए करेगा जितनी भी सारी नॉन एम्प्टी सेल्स हैं, मतलब खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें डॉट हो या कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई नेम हो, वो हर किसी को काउंट करके देगा। मतलब एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, तो वो काउंट कर लेगा काउंट ए। मतलब ये सभी को काउंट करता है, काउंट ए का मतलब है ऑल, ये सभी को काउंट करेगा। और काउंट ब्लैंक क्या करता है, मैंने कहा काउंट ब्लैंक लगाया और इसमें यही रेंज दे दी, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो इसने क्या किया, जीरो दिया है। जीरो क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी मेरे इस डेटा में कोई भी ब्लैंक्स नहीं है। जैसे कि मैं एक आध ब्लैंक करता हूं, मैंने इसको रिमूव कर दिया, डिलीट किया, तो देखो यहाँ पर 1 आ गया, ये 1 आ गया ना, क्योंकि ये मैंने एक सेल ब्लैंक कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी डेटा के अंदर अगर कोई ब्लैंक है तो उसको चेक करते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर कोई डेटा दे देता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया 78, तो ये हमारा ब्लैंक जीरो हो गया। अब हम इसमें आगे इफ का फॉर्मूला देखते हैं, हमें रिजल्ट निकालना है। तो मैं इसके लिए ये जो डेटा है मेरा टोटल तक, परसेंटेज तक, मैंने इसको कॉपी किया और नेक्स्ट शीट पे लेके चलता हूँ इसको। मैंने किया एक शीट नई शीट बनाने के लिए हमारा क्या होता है शॉर्टकट, शिफ्ट के साथ F11 मैंने किया, शिफ्ट के साथ F11। यहाँ पर ये नई शीट बन गई है, इसको मैंने डेटा को पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा पूरा डेटा आ गया है। अब मुझे इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग फेल और पास निकालना है। तो मुझे रिजल्ट फाइंड करना है, तो रिजल्ट फाइंड करने के लिए कोई भी कंडीशन लगाने के लिए हम एक्सेल के अंदर इफ का यूज करते हैं। तो इफ का जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि सारी कंडीशंस हम इसी के थ्रू लगाते हैं, इफ के थ्रू। और हम इफ का फॉर्मूला देखते हैं। इफ का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू इफ मैंने किया और ये मांग रहा है सबसे लॉजिक टेस्ट मैंने दिया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 40% से। सपोज करो मेरे पासिंग मार्क्स 40% है, तो मैंने 40% दे दिया, और इसको बोला है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 40% हो या उससे ज़्यादा हो। तो वो सभी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो सभी क्या हो जाए, पास। मैंने पास लिख दिया इन्वर्टेड कोमास के अंदर, फिर कोमा। अदरवाइज क्या आना चाहिए, ये फेल हो जाए, मैंने फेल कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये पास आ गया। अब मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया F2, कंट्रोल एंटर। तो ये जो भी रिजल्ट था मेरे सामने आ गया है, फेल और पास। मेरे पास 2 बच्चे फेल आए हैं, बाकी सभी पास हैं, क्योंकि इसके 36% है और इसके 34% है, बाकी के सभी के 40% से ज़्यादा हैं, तो वो सभी पास हो गए। तो ये जो इफ का फॉर्मूला है, इसमें हम किसी भी तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं। अगर जैसे कि अब मैं चाहता हूं कि जो ये हमारा मैंने फेल पास लिखा है, पास और फेल, इसकी जगह मुझे कुछ और चाहिए। जैसे कि मुझे जो फेल बच्चे हैं ना उसका नेम चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पर कंडीशन दूसरी लगा देते हैं। मतलब जो फेल है ना, फेल बच्चों के नेम मुझे चाहिए। तो मैंने क्या, इक्वल टू इफ, अगर ये कंडीशन हो जाती है ग्रेटर देन इक्वल टू 40% के, कोमा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या आ जाए, जैसे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे पास आ जाए लिखा हुआ, मैंने पास लिख दिया। अदरवाइज फेल जो है, मुझे उसको फेल नहीं लिखना, मुझे उसका नेम चाहिए, तो मैंने कोमा किया और इसका नेम को सिलेक्ट कर दिया, जो ये नेम यहाँ पर आ रहा है। मतलब बी कॉलम में जो हमारे नेम्स है, मैंने उसको सेल का रेफरेंस दे दिया। इस तरीके से हम टेक्स्ट मैनुअली भी लिख सकते हैं और रेफरेंस भी दे सकते हैं किसी भी सेल का। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, तो ये मेरा पास आ गया। अब मैं इसी को अप्लाई करता हूँ, अगर सभी में F2, कंट्रोल एंटर मैंने किया, तो देखो जो फेल थे ना उनका नेम मेरे सामने आ गया है, सचिन और दीपक, ये दोनों फेल आ गए। तो इसी तरीके से हम किसी भी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं और नंबर भी
दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, मतलब नंबर अगर देंगे तो उसके लिए हमें उसको इन्वर्टेड कोमास में करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग खुद करके देखना, आगे अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करना। अब हम इसमें देखते हैं कि ग्रेड कैसे फाइंड करते हैं। ग्रेड फाइंड करने का क्या तरीका है, मैंने किया ग्रेड यहाँ लिख देता हूँ पहले, मैंने ग्रेड किया। ग्रेड फाइंड हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 90% से जो ज़्यादा हूँ, मैं यहाँ कंडीशन बना देता हूँ। अगर 90% से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, मतलब एक से, अगर ग्रेटर देन 90% से है तो क्या आ जाए, ग्रेटर देन 90% से है तो वो ए आ जाए। अदरवाइज ग्रेटर देन 75% से है तो बी आ जाए। अगर ग्रेटर देन 60% से है तो वो सी आ जाए। और अगर ग्रेटर देन 40% से है तो डी आ जाए। क्या आ जाए, डी आ जाए। और अगर 40% से लेस देन 40% है, अगर लेस देन 40% है तो वो फेल आ जाए। ये कंडीशन मुझे लगानी है। तो इसके लिए ग्रेड में मैंने कॉलम का नेम ले लिया ग्रेड, और मैंने कहा इक्वल टू इफ। इफ मैंने किया, ये लॉजिक टेस्ट मांग रहा है। मैंने कहा परसेंटेज जो है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90% से है तो क्या आ जाए, मैंने कहा ए आ जाए, ए कोमा। अदरवाइज फिर इफ कंडीशन मैंने लगा दी। इफ मैंने लगाई, फिर ये मैंने लॉजिक दे दिया, परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, 75% के, तो क्या आ जाए, ये आ जाए हमारा बी। अदरवाइज फिर मैंने इफ लगा दिया। अब ये मैंने परसेंटेज फिर अगेन दी, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, 60% के। मैं यहाँ पर परसेंटेज इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मैं परसेंटेज पे लगा रहा हूँ। अगर नॉर्मल नंबर अगर हमें देने होंगे तो वो हमें बिना परसेंटेज के ही लगाना होगा, कोमा। अदर ये वाई ये 60% है तो क्या आ जाए, ये सी आ जाए। मैंने कहा सी आ जाए, कोमा। अदरवाइज फिर मैंने इफ लगा दिया। ये फिर मैंने परसेंटेज दे दी, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए कितने से, 40% से, कोमा। अदर तो क्या आ जाए, ये डी आ जाए। मैंने कहा डी आ जाए, कोमा। अदरवाइज इसके बाद जो भी कोई है वो फेल आ जाए। मैंने इन्वर्टेड कोमास में फेल लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे जितने मैंने ब्रैकेट ओपन किए हैं वो सारे ऑफ भी करने पड़ेंगे, सारे ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे। मैंने सारों को क्लोज किया, जितनी बार इफ होगा सभी को मैंने ऑफ कर दिया और एंटर। तो देखो इसका सी आया, इसको मुझे पूरे में सिलेक्ट कर दिया मैंने, F2 कंट्रोल एंटर, सभी में अप्लाई कर दिया। सी डी बी ए सी ये फेल है दो, मैंने इन दोनों जो फेल लिखा है फेल आया है, डी डी डी, मतलब जिसका जो ग्रेड था वो हमारे सामने आ गया है। और इसका जैसे हमने इफ मल्टीपल टाइम्स लगाया ना, एक फॉर्मूला होता है अपना इफ्स का। इफ्स का अगर हम लगाएं फॉर्मूला तो उसमें एक ही बार हमें लगाना होगा ये इफ्स। मैंने स्टार्टिंग में इफ्स किया, बट ये पुराने वर्जन में इफ्स काम नहीं करता, तो ये नए वालों में ही काम करेगा। मैंने इफ्स लगाया, लॉजिक दिया मैंने क्या, ये जो 60% है अगर ये ग्रेटर देन है कितने से, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने 90% से किया तो क्या आ जाएगा हमारा, ए। ए मैंने दिया, कोमा। फिर दोबारा से यही कंडीशन, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 75% से तो क्या आ जाए, बी, कोमा। अदरवाइज फिर मैंने ये कंडीशन दी है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 60% से तो क्या आ जाए, सी। अदरवाइज फिर मैंने ये कंडीशन दे दी, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 40% से तो क्या आ जाए, डी। फिर मैंने यही कंडीशन दे दी, अगर ये लेस देन है, अगर ये 40% से लेस देन है, 40% से लेस देन है तो क्या आ जाए, फेल आ जाए।
इसमें मुझे एक ही ब्रैकेट क्लोज करने की ज़रूरत है और बार बार इफ़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें स्टार्टिंग में ही इफ्स लगा दिया है। तो ये सारी कंडीशन को चेक करेगा और जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो उसमें रख देगा। मैंने एंटर किया, ये सी आया। अब इसी को मुझे सभी में अप्लाई करना है। मैंने कहा F2 कंट्रोल एंटर। तो मेरा सेम रिजल्ट जो इसमें आया था मल्टीपल इफ्स यूज करके, और ये इफ से सेम रिजल्ट आया है। अब हम इफ के एक दो एग्जांपल और देखते हैं, और इसमें हम देखते हैं जैसे कि ये नेम डले हुए हैं ना और आईडी, मैंने इन आईडी को हटा दिया और मैं चाहता हूं जब मैं यहाँ पर नेम लिखूं तभी मेरे सामने इसका आईडी आए ऑटोमेटिकली। जब मैं यहाँ पर नेम डालूं तो उसका आईडी ऑटोमेटिक, उसका रोल नंबर जो है वो अपने आप ही यहाँ पर आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ का फॉर्मूला लगाना होगा। मैंने यहाँ पर लगाया इक्वल टू इफ मैंने किया, ये क्या लॉजिक टेस्ट मांग रहा है। तो मैंने कहा ये जो नेम है ना ये इक्वल टू है अगर किसके, मैंने इन्वर्टेड कोमाज ब्लैंक रख दिया, कुछ नहीं दिया इन्वर्टेड कोमाज में। अगर ये इक्वल टू है ब्लैंक के तो क्या रहे, ब्लैंक ही रहे। अदरवाइज अदरवाइज एक नंबर स्टार्टिंग वाला मैंने कर दिया 101 ब्रैकेट क्लोज। अगर हम इन्वर्टेड कोमास को ब्लैंक रहने देते हैं तो वो ब्लैंक की वो सेल ब्लैंक मानी जाती है। अगर उसमें हम कुछ दे देते हैं तो वो सेल फिल हो जाएगी। मैंने एंटर किया तो ये ब्लैंक ही रहा। अब नेक्स्ट वाले में फिर मुझे एक बार करना होगा। मैंने कहा इक्वल टू इफ मैंने किया, अगर ये कहता है लॉजिक टेस्ट, मैंने कहा ये जो नेम है ना अगर इक्वल टू है ब्लैंक की तो ब्लैंक ही रहे। अदरवाइज ब्लैंक मतलब है इन्वर्टेड कोमास में कुछ नहीं है। अदरवाइज जो ऊपर वाली सेल जो है मैंने उसमें +1 कर दिया, मतलब जो ऊपर जो भी हमने लिखा होगा पहली डिजिट जो भी होगी उसमें 1 ऐड हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो ये भी हो गया। अब मुझे इसको नीचे तक अप्लाई करना है, जहां तक भी अप्लाई करोगे वहीं तक नंबर आ जाएंगे। मैंने कहा F2 कंट्रोल एंटर। अब मैंने यहाँ पर नेम डाला, जैसे कि मैंने राम, श्याम, सोनू, मोनू, विपिन, विशाल, नेहा, पूजा, इस तरीके से मैं सभी का नेम डालता रहूंगा तो ये हमारे सबके नेम आ जाएंगे। अब मैं इन्हीं नेम को रिपीट कर देता हूँ एक बार। मैंने कॉपी किया और नीचे डाल दिया तो ये सारे नेम आ गए। इसको मैंने हटा दिया तो सभी नेम आ गए। तो ऑटोमेटिक ये नंबर जनरेट हुए हैं। हमारा जो रोल नंबर है ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। हमारा फॉर्मूला शो हो रहा है। आप फॉर्मूले बार में देख सकते हो कि इसमें फॉर्मूला आ रहा है। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले बार में हर किसी सेल में फॉर्मूला लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इफ का यूज कर सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इफ का ही। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। मैंने इसको हटाया और यहां पर मैं एक नंबर डालता हूं। मैंने कहा नंबर, जो भी मैं नंबर यहां पर लिखूं, सपोज करो मैं 5 लिखूं, तो यहां पर जो सीरियल नंबर है ना वो जनरेट हो जाए ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 करके। यहाँ पर जैसे मैंने 5 डाला तो 1 2 3 4 5 नंबर डिजिट 1 2 3 4 5 तक सीरियल नंबर जनरेट हो जाए। अगर मैं यहाँ 7 करूँ तो 7 तक हो जाए, अगर 10 करूँ तो 10 तक हो जाए। मतलब जो भी नंबर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा वो सीरियल नंबर यहाँ पर अपने आप जनरेट हो जाए। तो ये भी हम इफ से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें करना होगा। मैंने कहा इफ मैंने किया, ये कह रहा है लॉजिक टेस्ट। मैंने कहा यहाँ पर अगर ग्रेटर देन है 0 से, अगर 0 से बड़ा है कोई भी नंबर है, अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ पर आ जाए 1, अदरवाइज ब्लैंक रहने दें। मैंने क्या लॉजिक लगाया, अगर ये जो नंबर है ये अगर ग्रेटर देन है 0 से, मतलब 1 भी रहेगा तो मुझे 1 चाहिए, तो मैंने यहाँ किया 1 आ जाए, अदरवाइज ब्लैंक रहे। एंटर किया मैंने। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन हमें लगानी होगी। मैंने कहा इक्वल टू इफ, ये जो लॉजिक मांग रहा है ये वाला जो नंबर है अगर ये अगर लेस देन है, ये वाला नंबर अगर लेस देन है इस वाले नंबर से, मतलब जो ऊपर हमने ये जो नंबर डिसाइड किया इससे, तो क्या आ जाए, ऊपर वाले नंबर में +1 हो जाए, अदरवाइज ब्लैंक रहे। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, तो ये 2 आ गया।
अब मुझे जैसे मैंने इसको F2 करके एडिट मोड में ले आया, अब मुझे ना इसको फिक्स करना होगा। ये जो N5 है ये तो नीचे ड्रैग होगा, इसको तो फिक्स करते नहीं है। ये N3 जो है ये सभी के लिए हमें कंपेयर करना होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, F4 मैंने प्रेस किया। इसके बाद बस एंटर, इसको मैंने फिक्स कर दिया, बाकी सब चेंजेबल है, एंटर किया और मैंने इसको अब नीचे तक ड्रैग करने के लिए सिलेक्ट किया, F2 कंट्रोल एंटर, तो मैंने 16 तक ये नंबर किया है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 7 तो 7 तक आएगा, अगर मैं यहाँ करता हूँ 10 तो 10 तक आएगा, जो भी मैं नंबर इसमें डालूंगा वहीं तक वो नंबर जनरेट हो जाएगा। सपोज करो मैंने 7 डाला तो 7 आ गया। अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 आएगा, 1 आएगा। अगर मैं 0 डालूँ तो कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक। अगर 2 डालूँ तो 2। तो इस तरीके से हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। जो भी कंडीशन लगानी है वो इफ से ही लगानी है, तो हमें रटने नहीं है कि हमें फेल पास निकालना है तो इफ से निकलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमें कंडीशन लगानी है, किसी भी टाइप की कंडीशन एक्सेल के अंदर लगानी है तो वो हम इफ से लगाते हैं। अगर एक ही कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन से तो आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, एंड और भी आते हैं आगे, वो मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होते हैं। बट एक ही कंडीशन लगानी है तो वो हम इफ के थ्रू लगाते हैं।